हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी ओलंपियाड्स में हमने 1 to 5 चैप्टर देखे थे लास्ट पीरियड में। आज हम देखेंगे 6 to 10 चैप्टर। ओके, हिंदी ओलंपियाड्स की जो बुक है वो 2-3 बच्चों के पास है। जिनके पास नहीं है तो उसके लिए मैंने पीडीएफ फाइल भी ग्रुप में रखा है, तो प्लीज आप पीडीएफ फाइल में से भी पढ़ते रहना बच्चों। और मेरे वीडियो जो चैनल पे है ही बराबर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियो मिलते रहे। समझो, जो मैं 6 नंबर का चैप्टर दिया है वो पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द आपको पता ही है कि भाई सिमिलर वर्ड्स। ओके, तो दुर्गा तो यानी कि चंडिका, कल्याणी, कालिका, महागौरी, वागीश्वरी, अजा, अभया, जगदम्बा। बच्चों एक ही शब्द के तो बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, तो सारे शब्द दिए हैं बराबर। आपको पढ़ना है बच्चों के, सब याद रखना है, क्योंकि ये जो सारे शब्द हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओलंपियाड्स में आपको काम लगेगा, ऐसा नहीं है। ये हमारे जो रेगुलर जो हिंदी सब्जेक्ट है उसमें भी आपको ये यूजफुल, बहुत ही यूजफुल है। ओके, तो ये सारे जो आपको दिए हैं सिमिलर वर्ड्स, समानार्थी शब्द, वो आपको याद रखने हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये सारे सिमिलर वर्ड्स किए। 7 चैप्टर पर मुहावरे दिए, मुहावरे एवं उनके अर्थ। तो बच्चों हम लोग लेसन में देखते आए हैं कि बहुत सारे मुहावरे का इस्तेमाल होता है लेसन के अंदर, और जब चैप्टर खत्म होता है उसके बाद भी हमें बहुत सारे मुहावरे दिए जाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, अंक में समेट लेना। अंक में समेट लेना यानी कि गोद में लेना। क्या करना? गोद में लेना। तो बच्चों ये मुहावरे हैं, तो उसके अर्थ आपको लर्न करने हैं। एग्जाम में, एमसीक्यू में ये मुहावरे भी आएंगे, है ना। बहुत सारे मुहावरे दिए बच्चों। चैप्टर 8 पे है संधि। तो संधि हमें अलग करनी। समझो कि भाई विद्यालय हमें दिया है, तो विद्यालय एक शब्द बना है, लेकिन कैसे बना है? तो विद्या प्लस आलय, क्या करना? विद्या प्लस आलय शब्द मिला के विद्यालय बनता है। दूसरा यहाँ पे दिया है हिमालय, तो हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय शब्द दोनों मिल के हिमालय शब्द बना है। ओके, यहाँ पे महात्मा, भावार्थ, बहुत सारे संधि यहाँ पे दी है। संधि के भेद तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये 3 संधि के प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके बच्चों, स्वर संधि है उसमें स्वर का इस्तेमाल होता है। व्यंजन में ये स्वर संधि में भी बच्चों 5 टाइप्स दिए हैं बराबर, कि कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं वो भी आपको देखना है। अभी जो आगे व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि में व्यंजन का इस्तेमाल होता है बराबर। स्वर संधि में स्वर का इस्तेमाल होता है, व्यंजन संधि में व्यंजन का इस्तेमाल होता है। समझो, क यहाँ पे व्यंजन है। ओके, वागिस परिणाम और उच्चारण। तो ये जो शब्द बनता है ना बच्चों, तो 2 शब्दों को मिला के ये शब्द बनता है बाबा। यहाँ पे हमें क्या करना है, एग्जाम में कैसे आएगा वो मैं आपको पहले टाइटल क्लियर करवाता हूँ पहले। कि समझो कि भाई हिमालय दिया है, तो उसकी संधि हमें अलग करनी है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए, एक राइट है, 3 रॉन्ग है। तो आपको जो नीचे हिमालय शब्द जो अलग करके दिया है वो हमें कैसे अलग होता है, संधि इसकी कैसे अलग होती है वो हमें देखना है, और जो राइट है उसके अंदर हमें सर्कल करना है। दूसरे कैसे प्रकार से पूछा जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। कि भाई ऊपर संधि दी है छोटी, उसको अलग करके भाई हिम प्लस आलय, और नीचे शब्द दिया है हिमालय, हिमलय। एक राइट है, बाकी के 3 रॉन्ग है। तो वो हमें सोच समझ के उसके जो आंसर है वो उसमें फिल अप करने, टिक करने हैं। विसर्ग संधि, जिसमें विसर्ग का इस्तेमाल होता है ना। जैसे कि अधः प्लस गति, तो अधोगति, तो विसर्ग का इस्तेमाल होता है, उसको बोला जाएगा विसर्ग संधि। अभी चैप्टर नंबर है 9 लिंग भेद। तो बच्चों आपको पता ही है कि भाई लिंग भेद में आते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आते हैं। समझो, ये तो हम जब छोटे थे तब से पढ़ते आए हैं लिंग भेद, कि भाई लड़का तो लड़की, ओके, घोड़ा घोड़ी, चाचा चाची। तो इस प्रकार हमें लिंग भेद करना है। अगर हमें स्त्रीलिंग दिया है तो उसका हमें पुल्लिंग करना है, पुल्लिंग दिया है तो हमें उसका स्त्रीलिंग करना है। ओके बच्चों, तो ये लिंग भेद भी हमें बहुत सारे यहाँ पे दिए हैं, तो वो भी आपको पढ़ने
तीन प्रकार के काल आते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जो बीत गया है वो भूतकाल, कि भाई आप अभी 5th स्टैंडर्ड में हो, भाई वो 5वीं कक्षा में हो, तो आप 4थी कक्षा में पढ़ते थे, वो आपका भूतकाल है। अभी आप 5वीं कक्षा में पढ़ते हो, बराबर है, तो ये आपका वर्तमान काल। अगले साल आप 6वीं कक्षा में जाओगे, ओके, यह आपका भविष्य काल हुआ। ओके बच्चों, तो तीन प्रकार के काल है, तो वो भी आपको देखने हैं। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था भूतकाल में। ओके बच्चों, तो बहुत सारे इसमें काल दिए हैं, सेंटेंस दिए हैं आपको पढ़ने बच्चों। वर्तमान काल, भाई गाय घास खा रही है, लड़कियां नाच रही है। भविष्य काल, मैं भी कल से फुटबॉल खेलूंगा, 20 मार्च को होली मनाई जाएगी, ये सब भविष्य काल है। तो बच्चों आज हमने देखा है 6 to 10 चैप्टर। वीडियो बच्चों ध्यान से देखना है, आपको पढ़ना है। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को फोन कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 11 to 15 चैप्टर। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय, सी यू।